हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और ये मई का जो महीना है 22 तारीख से 28 मई के बीच में आपका कैसा बीतने वाला है आपके पार्टनर के साथ। अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को शादी करना चाहते हैं, या कोई ऐसी दिक्कत चल रही है जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और उपायों की भी बात करेंगे, ताकि आप में से अगर कोई भी है उनको अपनी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो मिल सके। चलिए बात करते हैं आज मकर राशि के बारे में। साप्ताहिक राशिफल है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज आपकी राशि के बारे में। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उसको आप डायल कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके राशिफल के बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशन में बहुत खुश रहते हुए नजर आ रहे हैं। आपके थॉट्स बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत प्योर इंटेंशन आपकी रहने वाली है। चीज़ों को आपकी सोच इतनी प्योर रहने वाली है कि उससे इतनी अच्छी चीज़ें आप सोचने वाले हैं अपने रिलेशन के अंदर कि उनको ही इम्प्लीमेंट करके आप चीज़ों को बहुत बेहतर रखने वाले हैं। ये वीक जो है मुझे आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कुछ सेटिस्फेक्शन आपको महसूस हो सकता है, कुछ स्टेबिलिटी आपको महसूस हो सकती है। आप उनमें से हैं जो कि सबको सुख देने वालों में से हैं, सबका भला सोचते हैं। आप अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से आप सोचते हैं कि हमेशा हर हालत में खुश रखना है, अपने प्यार को खुश रखना है। उस तरीके के आप व्यक्ति हो सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम को नहीं आप देखते हैं दूसरों की वजह से। अगर कोई आपको प्रॉब्लम भी है तो पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, बाद में अपने बारे में। इस हफ्ते मुझे आपके अंदर थोड़ा सा सुकून और स्टेबिलिटी महसूस होती हुई नजर आ रही है। साथ ही कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये लगेगा कि जो मेरे पास है वो थोड़ा कम है, काश इससे ज्यादा होता। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि मेरे पार्टनर में काश ये बात होती, या फिर कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में कुछ थॉट्स ऐसी आती हुई नजर आ रही है, मुझे लग रहा है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, आप अगर सोचेंगे कि मुझे जो चाहिए, अगर आप उनसे ही कुछ इस बारे में बात करेंगे या फिर उस कोशिश करेंगे वहां तक ले जाने की, तो वो चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट आप कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि जो आपके पास है उसी को ज्यादा समझते हुए और आप चीजों को आगे बढ़ाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर में बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए कैसा रह सकता है ये वीक। प्लीज यूनिवर्स बताएं। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा वीक है आपके लिए। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे, बहुत जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि रिस्पॉन्स आ गया, चीजें आगे बढ़ गई। और ये वीक मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है इस मामले में। आप जिसको भी कहेंगे वो मतलब जिनको आप चाहते हैं उन्हें अगर आप प्रपोज करने का सोच रहे थे, तो ये वीक मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है आपके लिए। साथ ही मैं कहूंगी कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं यहाँ पर, और आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बता दूं कि चीजें हो भी जाएंगी जल्दी, आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन आगे चल के आप थोड़ा सा हो सकता है कि फॉर ग्रांटेड ले लें चीजों को, तो वो नहीं करना है। अगर चीजें हो भी जाती हैं आपके अकॉर्डिंग, रिश्ता आपका बन भी जाता है, तो उसको आपको उसी तरीके से इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी आप उसको जो है बना के रख पाएंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा एडवाइस हो गई है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे थे तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा वीक है, ये आप कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ शादी की, अगर आप शादी करना चाह रहे थे किसी से, तो उसके लिए वीक थोड़ा सा मुझे सही नजर नहीं आ रहा है। कुछ कंफ्यूजन आपको रह सकती है, नेगेटिविटी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ आपको मिल सकता है। एक बार आपको अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करना है ईश्वर के प्रति कि हाँ, वो जो भी मेरे लिए करेंगे वो बेहतर होगा। और कुछ मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए चीजें जो है वो
आगे जो है वो अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ये वीक जो है आपको थोड़ा सा वेट करने को कह रहा है। आपको थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। आपको आपकी प्रॉब्लम या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका सोल्यूशन आपको मिलने लगेगा। मैं बात करूं अगर आपके घर में बात करने की, तो उसके लिए समय मुझे अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। आप अपने घर में अगर बात करने का सोच रहे थे तो ये वो टाइम नहीं है जब आप बात करें। हो सकता है ऐसा कुछ अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, चीज़ें खत्म ही ना हो जाएं कहीं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो इस वीक आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं, तो आपके लिए वीक कैसा हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स बताएं। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, किसी भी कारण से दूर हैं, या काम भी उनका दूर है, या मिलने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वीक जो है थोड़ा सा वीक ही नजर आ रहा है मुझे आपके लिए। आपके पार्टनर थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, ज्यादा हो, थोड़े स्ट्रेस में रहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर वो, और आपसे नाराज मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली थोड़ा ज्यादा सोचते हैं वो, शायद इस वजह से ऐसा है। साथ में अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो भी मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कम नजर आती हैं। बल्कि मैं यही कहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच में, तो वो हो सकता है दूरी की वजह से हो, और साथ ही कुछ है तो उसे आपस में डिस्कस कीजिए, या फिर शांति से वो समय निकाल दीजिए। और किसी को अपने बारे में, किसी थर्ड को अपने बारे में आपको बताना नहीं है। चीजों को थोड़ा सा आप होल्ड करके रखिए। प्रॉब्लम भी अगर कोई हो तो उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। मगर ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए वीक नजर आ रहा है मुझे। हो सकता है आपका मन जो है उतना खुश ना हो, आप परेशानी में हो। साथ ही आपके अंदर एक गुस्सा, एग्रेशन, ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही है इस वीक के अंदर। जिन चीजों को लेके आपको लगेगा कि काम क्यों नहीं बन रहे मेरे, मतलब वो एग्रेशन आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लगेगा मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरी चीजें उस तरीके से हो नहीं पा रही है जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने एफर्ट मत छोड़िए, क्योंकि अपना काम करते रहिए। कई बार क्या होता है, काम हम अभी करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट जब आना है वो तभी आएगा, है ना। तो इसलिए आप क्या करिए कि अपनी तरफ से एफर्ट में कमी मत डालिए। 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, जो कि कहता है कि थोड़ी सी मेडिटेशन आपको करने की जरूरत है। अगर वो करते हैं आप, तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस वीक कैसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि सॉरी, आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रहे हैं, आप थोड़ा अपने में ज्यादा व्यस्त हैं, आप इमोशनल थोड़े कम हैं इस वीक, और चीजों को थोड़ा सा अपने काम पर हो सकता है आपका फोकस ज्यादा हो, या और चीजों में आपका फोकस ज्यादा हो। उनको ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े इमोशनल कम हो रहे हैं, ज्यादा सोच नहीं रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, या ज्यादा मतलब जो भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आप, और आपका ध्यान शायद और चीजों में लगा हुआ है, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जहां तक मैं बात करूं, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर जो हैं परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं, और बड़ी जल्दी जो है हिम्मत छोड़ देते हैं, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव हो जाते हैं। तो उनको जो है वो समझना चाहिए कि इस रिश्ते की क्या गहराई है, या फिर पॉजिटिविटी क्या है, या इस रिलेशन में हमें कहीं ना कहीं कुछ ये भी देखना चाहिए कि फायदा क्या हो सकता है कहीं पर। मतलब जैसे आप काम में लगे अगर, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोचें कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा समझना चाहिए आपको, और इस रिश्ते को एक नया रूप देने के लिए, आगे जाने के लिए आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि थोड़ा आपके पार्टनर को आपको समझना चाहिए। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इस वीक के अंदर। तो आप थोड़ा एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट कीजिए, जो भी आपकी चीज़ें हैं आप एक दूसरे से बात कीजिए। देखते हैं आपके लिए सॉल्यूशन या फिर एडवाइस क्या है यूनिवर्स की। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों में
थोड़ा ठहराव लाने की ज़रूरत है। चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो अभी नेगेटिव लग रही हो लेकिन आगे चल के अच्छी हो जाएं। एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं अपने रिश्ते के अंदर, ये आप कोशिश करेंगे तो वो नया हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरीके से सोचते रहे और चीज़ों को बेहतर की तरफ नहीं ले गए तो ऐसा ना हो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, कल को आपको पछताना पड़े। तो आप थोड़ा सा नई चीज़ें अपने रिश्ते में लेकर ज़रूर आएँ, ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और दिक्कत काफ़ी टाइम से चल रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो देखते हैं उनके लिए कैसा रह सकता है ये वीक। और साथ में जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, मकर राशि के वो लोग, तो उनका भी देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी आती भी नजर आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस ओर जा रहे हैं या फिर जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए होती भी नजर आ रही हैं। साथ ही उपाय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए जो उपाय निकल कर आया है वो 5 नंबर का निकल कर आया है। आपको अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना चाहिए, बुध से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए। आप बुध से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो आपके घर का जो नॉर्थ है उसको नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। वहाँ पर आप वाटर से रिलेटेड चीज़ें रख सकते हैं, चाहे वो फाउंटेन हो, चाहे वो कोई एक सीनरी हो जिसमें झरना बहता हुआ पानी हो, इस तरीके की चीज़ें आप वहाँ कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमने ये कार्ड निकाले थे कि अगर आपका रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगी कि चीज़ें जो हैं बेहतर हो सकती हैं। आपके अंदर उतनी समझदारी है कि आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। और जो आपका कार्ड जो निकल कर आया है, हो सकता है आप अपने ऊपर ध्यान ना देते हो, चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं कि आप अपने आप को जिस तरीके से पहले रखते हो वैसे ना रख रहे हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको 6 नंबर से रिलेटेड उपाय करना है, अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज रखना है, डीओ परफ्यूम ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। साथ ही आप फ्राइडे वाले दिन लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं। साथ ही केवड़ा एसेंस आता है, उसकी 6 बूंदे पानी में डालकर आप नहाना शुरू कीजिए। आपका जो रिलेशन है वो बेहतर होता जाएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। दिन भर में कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए, मत सोचिए अपने रिलेशन के बारे में। हो सके तो रात को सोते वक्त कुछ अच्छा बोलकर सोइए कि मेरा रिलेशन, जिनके साथ भी आपका है उनका नाम ले भी सकते हैं आप कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है और ये बहुत ग्रो कर रहा है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। आप अगर ये करते हैं तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए दिन पर दिन बेहतर होती हुई चली जा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं उन लोगों के बारे में कि जिनका रिलेशन जो है, या ओवरऑल अगर कोई भी रिलेशन से रिलेटेड दिक्कत है आपको, तो आपके लिए रेमेडी क्या हो सकती है देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पर भी 5 नंबर से रिलेटेड ही उपाय निकल कर आया आपके लिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ फोकस अपने काम पर मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका ध्यान हो सकता है अपने काम पर हो, आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं या टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने पार्टनर को, और आपका फोकस सारा एक ही जगह है, तो वो थोड़ा सा जो है आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम में डाल रहा है। आपको मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा ध्यान अपने रिलेशन पर भी देना चाहिए, कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए, कम्युनिकेशन पर काम करना चाहिए, बात कीजिए उनसे, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। बुध से रिलेटेड जो आपको उपाय बताए गए हैं वो कीजिए। अगर आप ऐसा, हाँ, बुधवार को आप हरा चारा भी गाय को खिला सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है। तो ये चीज़ें आप करके देखिए, ज़रूर आपको अपने रिलेशन में जो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो रह गया और आप देखना चाहते हो तो वो हमें ज़रूर लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। मुझे इंतज़ार रहता है आपके जो कमेंट्स हैं उसका। नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।